नमस्कार, हिमाचल अभी अभी के न्यूज रूम से मैं दिव्या। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। सुरेश भारद्वाज की दो टुक, सरकारी एडवाइजरी फॉलो न की तो नपेंगे प्राइवेट स्कूल। शिमला में एडवर्ड स्कूल के बाहर छात्र अभिभावक मंच का धरना, फीस बढ़ोतरी के खिलाफ मोर्चा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत नड्डा ने सोलन तो अनुराग ने ऊना जिला में बांटे गैस कनेक्शन। कांग्रेस शासनकाल में गढ़े गए मोनोरेल स्काई बस के सपने परिवहन मंत्री गोविंद को भी भाई। रोहतांग में 1.5 फीट ताजा बर्फ, आने जाने के लिए बंद हुआ दर्रा। बिलासपुर के पंचपीरी में लुढ़की कार, पटियाला की महिला की मौत, 6 घायल। हिमाचल भवन दिल्ली के आउटसोर्स कर्मियों को वेतन के लाले, 4 महीने से हाथ खाली। लडभड़ोल में 8 कमरों का मकान हुआ राख, 1 व्यक्ति झुलसा। स्वच्छ ईंधन अपनाएं, जीवन खुशहाल बनाएं। आओ मिलकर कुछ सीखें और कुछ सिखाएं। देश भर में 15,000 स्थानों पर एलपीजी पंचायत का आयोजन होने जा रहा है। पंचायत में होगी एलपीजी के सुरक्षित उपयोग की बात, पर्यावरण हो बेहतर स्वच्छ ईंधन के साथ। 20 अप्रैल 2018 को अपने निकट की एलपीजी पंचायत में आएं और बेहतर जीवन के सुझाव पाएं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। अब समाचार विस्तार से। नूरपुर हादसे के बाद सरकार सतर्क है और भविष्य में दोबारा ऐसा हादसा न हो, इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने दो टूक कहा है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए जारी एडवाइजरी को अगर प्राइवेट स्कूल फॉलो नहीं करता है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि नूरपुर बस हादसे के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने हाई लेवल बैठक बुलाई थी और अधिकारियों को प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों की सुरक्षा को लेकर नियम बनाने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही कैबिनेट में भी निजी स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एडवाइजरी जारी की थी और इसमें जो नियम तय किए गए हैं उन्हें सख्ती से लागू किया जाएगा और जो इसका उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए शिमला में अभिभावकों ने मोर्चा संभाल लिया है। शुक्रवार को दर्जनों अभिभावक एडवर्ड स्कूल के बाहर जमा हुए और उन्होंने वहां धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्र अभिभावक मंच के सदस्य कपिल शर्मा ने कहा है कि मंच का प्रतिनिधि मंडल 16 अप्रैल को प्राइवेट स्कूलों की लूट व मनमानी के खिलाफ प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज से मिला था। वह इनकी मनमानी को रोकने व फीस को निर्धारित करने के लिए कानून बनाने की मांग की थी। उन्होंने मांग की है कि 3 साल पहले डीसी शिमला द्वारा प्राइवेट स्कूलों की रेगुलेशन को लेकर एसडीएम शिमला की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को निःशुल्क घरेलू रसोई गैस व चूल्हे उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके तहत अभी तक देश में लगभग 3.60 करोड़ बीपीएल परिवारों को इस योजना के अंतर्गत रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करवाए गए हैं। ये बात केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सोलन जिला के नालागढ़ उपमंडल की ग्राम पंचायत लोधी माजरा के बनवीरपुर गांव में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने के उपरांत उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कही। वहीं सांसद अनुराग ठाकुर ने आज अपने ऊना विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत शासन, खानपुर और संतोषगढ़ में लाभार्थियों को एलपीजी गैस कनेक्शन वितरित किए। हिमाचल के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए अनेक वैधानिक एवं प्रशासनिक उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विकट स्थितियों तथा जमीन के अभाव के चलते हिमाचल में रोपवे, स्काई बस, मोनोरेल जैसे वैकल्पिक यातायात के साधनों को विकसित किया जाना चाहिए। गुवाहाटी में 2 दिवसीय परिवहन मंत्री समूह की बैठक में गोविंद ठाकुर ने पहाड़ी राज्यों में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के उपायों, सड़क सुरक्षा करों के एकीकरण, बसों के लिए राष्ट्रीय परमिट व्यवस्था, वाहन पंजीकरण तथा ड्राइविंग लाइसेंस की एकरूपता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर हिमाचल का पक्ष रखा। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट,
कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। प्रदेश के निचले इलाकों में जहां जमकर बारिश हुई, वहीं 1.5 फीट तक ताजा बर्फबारी होने के बाद अब रोहतांग पास एक बार फिर वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है। गौर रहे कि गुरुवार शाम से बदले मौसम के मिजाज के बाद प्रदेश की ऊंची चोटियां पूरी तरह से सफेद हो गई हैं। इसके साथ ही निचले इलाकों में हल्की बारिश और ओले गिरने से तापमान में भी गिरावट आई है, जिसके बाद शीतलहर एक बार फिर से प्रदेश में जोर पकड़ने लगी है। वहीं लाहौल घाटी में बर्फबारी से लोगों को खेतीबाड़ी के लिए मौसम अनुकूल मिला है, जिसके चलते उनके चेहरे पर रौनक लौटी है। बिलासपुर में चंडीगढ़ मनाली एनएच पर एक बड़ा हादसा पेश आया है। यहाँ एक कार के सड़क से लुढ़ककर नीचे गिरने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस पर सवार 6 अन्य लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। हादसा बिलासपुर के साथ लगते पंचपीरी के समीप पेश आया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह पंजाब के लोगों की कार अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे जा गिरी, जिसमें प्रियंका पत्नी आकाशदीप निवासी पटियाला की मौके पर मौत हो गई, जबकि विश्वदीप, हरप्रीत कौर व हरविंदर को चोटें आई हैं। वीआईपी ठहराव के लिए बने दिल्ली स्थित हिमाचल भवन के आउटसोर्स कर्मियों को सैलरी के लाले पड़े हैं। पिछले 4 माह से वेतन न मिलने से वे फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। शिमला की कॉर्पोरेट केयर नामक कंपनी के पास इनका कॉन्ट्रैक्ट है। ये सभी कर्मी बीते कई वर्षों से आउटसोर्स आधार पर काम कर रहे हैं। इनमें कुछ कर्मी रिसेप्शन, कुछ वेटर तो कुछ किचन में काम करते हैं। अब हालत ये है कि इनके पास कोई रास्ता नहीं है जिसके पास जाकर ये अपना दुखड़ा रो सके। जबकि मंडी हाउस स्थित हिमाचल भवन में रोजाना प्रदेश से मंत्री अफसर आकर रुकते हैं, पर इनका दर्द कौन जाने। लटभड़ोल में आग लगने से 8 कमरों का मकान और गौशाला जलकर राख हो गई। मकान में नकदी सहित आभूषण भी आग की भेंट चढ़ गए। जानकारी के अनुसार लटभड़ोल क्षेत्र के खद्दर गांव में आग लगने से 2 भाइयों का 8 कमरों का संयुक्त स्लेट पोश मकान जलकर राख हो गया है। अग्निकांड से प्रभावित परिवार के 2 लाख रुपए नगद और लाखों रुपए के आभूषण भी आग की भेंट चढ़ गए हैं। आग को बुझाते वक्त गैस सिलेंडर के फटने से एक व्यक्ति हल्का झुलस गया है। This is Radio. अभी